नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज फिर आपके सामने एक्यूप्रेशर से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आई हूँ। एक कहावत है, हमारे हाथ पांव चलते रहें और हम किसी पर भी मोहताज ना रहें। इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, कई बार हमारे पैरों में, घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी दूसरे का हमें सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वीडियो घुटनों के दर्द के बारे में लेकर के आई हूँ। यस, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने और मेरे साथियों ने मुझे फ़ोन करके कहा और मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखा कि आप प्लीज़ घुटने के दर्द के बारे में भी कुछ हमें बताइए, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताइए। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। घुटना और उसके आसपास का जो दर्द होता है, वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं हमारे घुटने के आसपास के, तो वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है। घुटने के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालते हैं और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर भी उसका असर होता है। घुटने का दर्द हो सकता है किसी बीमारी की वजह से हो या फिर किसी और रीज़न से भी हो सकता है, जैसे कि मोटापा बढ़ना। जी हाँ, शरीर जब भारी हो जाता है तो चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, कदम आगे बढ़ाना, उस सब का असर होता है हमारे घुटनों के ऊपर। तो घुटने के ऊपर ही उसका सीधा असर पड़ता है, जिससे कि घुटने में दर्द बढ़ जाता है। आजकल हम सभी मॉडर्न हो गए, बैठ के खाना बनाना हमने बंद कर दिया है। अब हम खाना बनाते हैं किचन में खड़े होकर के, टॉयलेट यूज़ करते हैं टॉयलेट सीट पे बैठ कर के, लिफ्ट यूज़ करते हैं, सीढ़ियों से चढ़ना नहीं चाहते हैं, और जिस सब का हम कंफर्टेबल तो हो जाते हैं, लेकिन इस सब का असर हमारे घुटनों पर पड़ता है, क्योंकि हमारे घुटने उतना काम नहीं कर रहे जितना काम उनको करना था। तो उस सब से हमारे घुटनों के दर्द में भी ज़्यादा जल्दी इजाफा होता है, बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार चोट लगने से, फ्रैक्चर लगने होने से भी घुटने के दर्द में तकलीफ बढ़ जाती है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम किसी संकरी जगह पर बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे होते हैं, तो भी हमारे घुटने के दर्द में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। घुटने के दर्द की इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस इसी तरह कंटिन्यूएशन में आप तक लगातार आते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहिएगा। गठिया का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी हमारे घुटने के दर्द का बहुत बड़ा कारण होते हैं। कई बार झटका लगने से, तेज़ चलने से या किसी चीज़ के टकरा जाने के कारण भी हमारे पैर के घुटने के आसपास लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, जिससे कि हमारे घुटने में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, घुटना मोड़ने में, मोड़ करके सीधा करने में, दोनों ही सिचुएशंस में हमारे सामने बहुत परेशानी आती है। घुटने के कई बार जब हम चलते हैं या बैठ कर के घुटने को मोड़ते हैं तो हमारा घुटना म्यूज़िकल हो जाता है, उसमें से आवाज़ टक 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 की आवाज़ आती है। वो आवाज़ आना अच्छी बात नहीं है, वो हमारे लिगामेंट्स की कमी बता रहा है, लुब्रिकेशन की कमी को बताता है, जिसका हमें फ़ौरन ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है।
आज मैं आपको अपने इस वीडियो में घुटनों के दर्द से संबंधित वीडियो कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगी और मैं एक फ़ोटो के द्वारा भी आपको एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप रेगुलर उन पॉइंट्स पर प्रेशर देंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। मुझे लगता है शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप मेरी इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके क्लैरिफिकेशंस ले सकते हैं। हमारे हाथ की ये 2 फिंगर्स जो होती हैं ये हमारे पैरों को डिनोट करती हैं। दोनों ही हाथों की दोनों उंगलियां जो होती हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारे डिनोट करती हैं हमारे पैरों को। और पैरों में भी जो ये मिडिल का जॉइंट होता है ये डिनोट करता है हमारे नीज़ को। जब भी हमारे घुटने में कहीं दर्द होता है और हम इसको प्रेशर दे के देखें तो हमें पता चलेगा हाँ यहाँ पर तो दर्द हो रहा है। तो उसके लिए अगर आप अपने हाथ से अंगूठा और उंगली इंडेक्स फिंगर की मदद से ऐसे बीच वाले बोन को, जॉइंट को साइड से प्रेस कीजिए, रिलीज़ करिए, प्रेस कीजिए, रिलीज़ करिए। ऐसा 5 बार कीजिए और दिन में 3 बार आपको यही एक्सरसाइज को दोहराना है। अगर आपको ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से हाथ का जोर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ऐसा एक छल्ला जो है ये आसानी से मिल जाएगा। ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आप तक पहुंचा दूंगी। इस छल्ले को आपने करना क्या है, फिंगर में रखिए, ऐसे पहनिए, साइड से प्रेशर दीजिए और इसको ऊपर नीचे करिए 5 बार। प्रेशर आपके जॉइंट पर आना चाहिए। इसी तरह से मिडिल फिंगर पे जाइए, मिडिल फिंगर का भी सेंटर का जॉइंट लीजिए और उस पर इस रिंग से ऊपर नीचे करके आप प्रेशर दे सकते हैं। इससे भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा घुटने के लिए इस तरह से एक मैग्नेटिक बेल्ट भी आती है जिसको कि हम नी का कहते हैं। इसमें मैग्नेट्स होते हैं, एक सेंटर में मैग्नेट होता है ये राउंड, और ये ऊपर किनारे पर, चारों किनारों पर, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैग्नेट्स चारों ही किनारों पर पूरा सर्कल में ऐसे ये मैग्नेट लगे हुए होते हैं। हम इसको घुटने पर पहनते हैं। दिन में आप इसको 3 बार 15-15 मिनट के लिए पहनिए। देखिए आपका घुटना जो है दोबारा से काम करने के लिए और दर्द को उसको कम कर देगा, घुटना दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ एक्यूप्रेशर ही आपके घुटने के दर्द को ठीक नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी। प्रिकॉशंस लेने में सबसे पहली प्रिकॉशन होती है हमारा खान पान। खाने पीने में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हमें खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखा हुआ आटा हो या फिर टमाटर हमें नहीं खानी चाहिए। सोयाबीन नुकसान देता है घुटने के दर्द में। जिनको घुटने का दर्द हो सोयाबीन को खाना अवॉइड कीजिएगा। फ्राइड खाना नहीं खाइए और हाँ, ज़्यादा मीठा भी नहीं खाइए। इसी के साथ ही साथ और प्रिकॉशंस हैं कि हमें भारी सामान को उठाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हम जितना भारी सामान उठाते हैं उतना बोझ जो है, वेट जो है, वो हमारे पैरों पर और घुटनों पर पड़ता है। हम उठाते तो हाथ से हैं, लेकिन उसका वेट जो है हमारे घुटने बियर नहीं कर पाते हैं।
तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ अपने घुटने के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डालना चाहिए और डेली हमें हल्की फुल्की घुटने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करिए और थोड़ा सा आपको वेट मैनेजमेंट भी करना है। वेट को अपना मैनेज करिए, थोड़ा सा अपने शरीर के भारीपन को कम करने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे हमें खाना क्या चाहिए? जी हाँ, दूध पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, अदरक लहसुन का सेवन कीजिए, दाना मेथी खाइए, रात में भिगा करके खाइए दाना मेथी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, इस सब की अपने घुटने पर हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए, ठंडी और गर्म सिकाई कीजिए, सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी आपके ज़रिए इसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।